मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा मुश्किल में है अभी वरीयता को लेकर के, सेवा निरंतरता को लेकर के, ये सारी बातों को लेकर के शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक रहे जो नियोजित थे, बाद में TR1 में उनका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद अभी वहीं हैं। तो यहाँ जो इतने दिन सेवा दिए फिर TR1 में गए तो हाँ उनकी नई नियुक्ति हो गई। ये मामला भी पेंडिंग था, जबकि सरकार पहले ही ऑलरेडी कह चुकी थी कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो BPSC के माध्यम से अगर विद्यालय अध्यापक बनते हैं तो उनको सेवा बरकरार रखा जाएगा। आज तक की TR1 से लेकर के आज तक देखिए, अब TR3 का भी हो गया, 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन उनका भी कोई समाधान अभी नहीं हुआ है। तो जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, चाहे वो नियोजित हों, विशिष्ट हों, BPSC वाले हों, सभी के लिए ये वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और कोई बातें अगर छूट जाए तो आप उसे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखिए, वो तो हो गया फिर BPSC का। फिर देखिए, स्थानीय निकाय के शिक्षक जो अभी वर्तमान में विद्यालय में हैं, ये इसको अभी कह लीजिए नियोजित शिक्षक, जो अभी विद्यालय में सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, कारण कि 3 और 5 वाले थे वहाँ, तो अब हो गया वहाँ पर विशिष्ट शिक्षक। विशिष्ट शिक्षक हो जाने से उनकी नियुक्ति नहीं हो गई है। तो अगर मानते हैं कि 13-14 का भी कोई नियोजित शिक्षक है तो अभी वहाँ पर सीनियर वो हो गए हैं। तो ये एक मैटर ये हो गया है। अब देखिए, फिर विशिष्ट शिक्षक बने जो सक्षमता दे करके, विद्यालय अध्यापक हो गए BPSC। प्रधान शिक्षक वो जो नियोजित शिक्षक थे, बाद में फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया और प्रधान शिक्षक बन गए। प्रधान शिक्षक बन गए तो इनका कैसे होगा? क्या ये नया होगा या फिर पीछे जो 20 वर्ष जो सेवा दिया है इन लोगों ने, या 5 साल सेवा दिया है इन लोगों ने, इनका क्या होगा? इनका माने वरीयता के निर्धारण क्या होगा? इनका वेतन संरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा? सारी बातों को हम आपको लेकर के आए हैं और आप दिल थाम करके बैठिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद देखिए, फिर प्रधानाध्यापक है ना, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हुई, सक्षमता देकर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा भी प्राप्त किया ये लोग, ठीक है। तो इन शिक्षकों को तो ये लोग कर लिए, तो इन शिक्षकों का क्या होगा? सीनियरिटी का क्या होगा? वेतन संरक्षण का क्या होगा? सेवा निरंतरता का क्या होगा? अब सर पर चुनाव है। आपको जैसा कि पता है कि 22 नवंबर को सरकार का गठन है ना, 22 नवंबर को सरकार का गठन है। अब समय है नहीं इतना, 9 महीना से विशिष्ट शिक्षकों को जो है वो 15,000 रुपया वेतन कम मिल रहा है। इसके बारे में कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी तक ये भी नहीं पता चला कि सीनियर कौन होगा, जूनियर कौन होगा। ये भी अभी मामला पेंडिंग है। BPSC जो नियोजित शिक्षक थे BPSC से बने, वहाँ भी सीनियर जूनियर का मामला फंसा हुआ है। यानी कि चारों तरफ से यूँ कहिए कि शिक्षा विभाग का ये जो मैटर है ना, चारों तरफ से एकदम शिक्षकों को जकड़ के रख दिया है। फिर वहीं पर शिक्षक परेशान हैं अब ट्रांसफ़र को लेकर के, इच्छित ट्रांसफ़र को लेकर के। और सरकार तो यही तो चाह रही थी। सरकार अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब हो गई और जो सरकार चाहती थी वही हो गया। अब वेतन का तो बात ही नहीं होता है। अब तो सीनियर कौन, जूनियर कौन, ट्रांसफ़र लो, ये लो, जिसका कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है, कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। अभी ये तो बाद में भी हो सकता था, लेकिन ये सब हो रहा है चुनाव के समय में। सरकार जा रही है चुनाव में, है ना। इसके बाद जब अभी नहीं मामला को सुना गया वेतन से संबंधित, तो आगे क्या सुना जाएगा? कुछ नहीं सुना जाएगा। तो कमेटी का गठन हुआ है दोस्तों, ऐसे समय में कमेटी का गठन हुआ है कि जो कमेटी का नया निर्णय आएगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जान लीजिए, निर्णय आ गया तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, फिर ये निर्णय चल जाएगा कोर्ट में, आप देख लीजिएगा। और फिर वैसे ही का वैसे ही 5 साल तक हम लोग पेंडुलम की तरह झूलते रह जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से। भले कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि आखिर इस अंतिम समय में, चुनाव के एकदम बिल्कुल अंतिम में, सरकार को ये बात क्यों आई माथा में? क्या नया थोड़ी आया, भुला हुआ बात फिर याद आ गया? सो नहीं है, ये सब सोची समझी रणनीति है, सोची समझी साजिश है, समझ गए। और भी दिया तो 15 दिन का दिया, बताइए तो 15 दिन को क्या करना है? उस पर कौन दीवार देना है? उस पर कोई दीवार देना है? बस इतना मैटर को लेकर के बैठना है, समाधान निकालना है। 2 दिन के अंदर लेटर निकाल देते, उसको इम्प्लीमेंट हो जाता, अगला मंत्रिमंडल का जो बैठक होगा उसमें पास हो जाता। सोच लीजिए, उलझा करके रखा है। इन शिक्षकों को अन्य संवर्ग में नियुक्त होने पर उनकी सेवा निरंतरता
वेतन संरक्षण, देखिए लाइन तो बहुत बढ़िया बढ़िया जोड़ा है, जितना शिक्षकों की मांग है वो सब लाइन को जोड़ा है। देखिए इन शिक्षकों को अन्य संवर्ग में नियुक्त होने पर उनकी सेवा निरंतरता, इसको लाल से कर देते हैं या हरा से कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, सेवा, उनकी सेवा निरंतरता है ना, उनकी सेवा निरंतरता 1 नंबर लाइन है ना, सेवा निरंतरता, ठीक है। वेतन संरक्षण बहुत बढ़िया मांग है। प्रोन्नति, क्या बात है। वेतन विसंगति, यही किसी के कारण शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है 15,000। एवं उनकी आपसी वरीयता, कौन सीनियर कौन जूनियर का निर्धारण करना है। कब तक भैया, कितना दिन लीजिएगा आप? विभागीय समिति 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी इस पर। कितना दिन में? 15 दिन में रिपोर्ट देगी। आपको ये भी पता है, मैं उतना क्या बताऊं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि 9 सदस्यीय कमेटी बनी है ना, और उसमें 9 सदस्य लोग हैं, एक अध्यक्ष हैं और बाकी सभी सदस्य हैं। उन लोगों के 9 का कमेटी बना है और वो देगा कितना दिन में? 15 दिन में। तो 15 दिन में जब देगा, अभी तक उस पर कोई भी बैठक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ समिति बन गई है, अभी ना उस पर बैठक हुआ है, ना कोई रणनीति बनी है। अब देखिए कब तक रिपोर्ट देना है, थोड़ा गौर से देखिएगा। 30 सितंबर तक देना है, 30 सितंबर तक देना है रिपोर्ट। 15 दिन बोला है एक पक्षी, यानी कि 30 सितंबर तक रिपोर्ट देना है। उसके बाद जब रिपोर्ट देगा तो ऐसा नहीं ना क्या सांझ के रिपोर्ट देगा, भोरे मंत्रिमंडल का बैठक हो जाएगा, ऐसा भी तो नहीं है। फिर मंत्रिमंडल का बैठक होगा, जब रिपोर्ट मिलेगा ना तो फिर मंत्रिमंडल का बैठक होगा, ठीक है। तो वो बैठक लास्ट ही बैठक हो सकता है, फिर मंत्रिमंडल का बैठक होगा या ओकर पहले ही बैठक होगा, तो फिर उसके पहले अगर सरकार देखिएगा कि नहीं होगा तो इसके पहले बैठक हो जाएगा और कहेगा कि अभी तक तो रिपोर्ट आना था, तो रिपोर्ट तो आया ही नहीं। पदाधिकारी लोग सरकारी कार्यों में बिजी हैं, चुनाव में बिजी हैं, ठीक है। फिर मंत्रिमंडल का बैठक होगा और 3 से लेकर के 8 अक्टूबर तक रखिए, तक चुनाव आचार संहिता लागू होगा, ये भी आप भी जान रहे हैं। तो फिर लेटर लागू कब होगा, लेटर का इम्प्लीमेंट कब होगा, समझ गए। अगर रिपोर्ट आ भी जाता है तो फिर लेटर होगा, हो ही नहीं पाएगा। फिर क्या होगा, सरकार जाएगी चुनाव में, कहेगी कि अभी तो लेटर आया ही नहीं है, तो चुनाव आचार संहिता लग गया है, बाद में फिर विचार करेंगे। फिर बाद में ये कमेटी है, फिर लेटर देगा, इसमें कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी, जानबूझ करके ही कमी निकाला जाएगा, फिर मामला चल जाएगा कोर्ट में, और फिर वैसे ही जैसे हम लोग परेशान हुए ना 20 वर्ष से, वैसे ही हुई। अब यही स्थिति बन गई है। अगर इस लेटर पर कोई अगर भरोसा कर रहा है शिक्षक, अगर कोई भरोसा कर रहा है शिक्षक, तो वो दिन में तारा देखने का बराबर है। वो दिन में जो है ना सोए तारा देख रहा है। इस लेटर पर कभी भरोसा नहीं करिएगा। ये लेटर सोची समझी रणनीति के तहत चुनावी समर में आया है, और ये लेटर को उसी चुनावी समर में इसको बहा के लेके जाना है, और इसके पहले कुछ होने जाने वाला नहीं, एकदम कन्फर्म जानिए। हाँ, अगर आपका भाग्य, आपका किस्मत साथ दिया तभी कुछ होगा, ऐसे दूर दूर तक मुझे कहीं नहीं इस लेटर पर कोई भविष्य नज़र नहीं आता है। ऐसे लेटर पूछ लीजिए सीनियर शिक्षकों से, ऐसे लेटर कितने बार बना। सोचिए कि मैं बता देता हूँ एक छोटा सा उदाहरण, मैं तमाम भाई बहनों से ये कह देता हूँ कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र के लिए कमेटी बनी थी बहुत पहले, आज से कम 10-15 साल पहले। याद है जब हम लोग कहाँ क्या करते थे, हड़ताल करते थे, और उस समय क्या हुआ था, धरती डोली थी, है ना, भूकंप आया था, है ना। उस समय क्या हुआ था कि नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन के लिए हुआ था, और ट्रांसफ़र के लिए हुआ था कि नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाएगा। बहुत सारी महिलाएं हैं, महिलाओं को वरीयता दिया जाएगा कि वो अनमैरिड में नौकरी कर रही थी, बाद में वो ससुराल उनकी शादी हो गई, तो वो जहाँ वो जाना चाहती वहाँ जाएंगी। याद है ना, बना लेटर, सारा कुछ हो गया, निकला, प्रकाशित हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ उसको नहीं ना। ये लेटर जितना लाइन लिख दिया गया है ना, टोटल समस्या का समाधान तो इसी लेटर में हो गया। अगर हो जाता है तो कोई भी शिक्षक नहीं चाहेगा कि नियोजित शिक्षक बने रहें। कोई भी शिक्षक नहीं चाहेगा ना, हम भी नहीं, हम दूसरे के नहीं, हम भी नहीं। जब सारा कुछ इसमें है तो चलेंगे उसमें, सरकार उसमें पेंशन भी तो ज़्यादा दे रही है, जाएंगे। लेकिन ये लेटर जो है ना, वो सिर्फ सपना दिखा रही है, ये सपना दिखाने वाला है, समझ गए। इस लेटर से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ये सब निकाला है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा है सर पर।
लोग यहाँ से देकर के वहाँ जाएंगे, और जब चल जाएंगे सारा कुछ तो कहेगा कि आपकी नियुक्ति तो भाई नई नहीं है, कहाँ से हम देंगे। अब आप कोर्ट तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में भी आप हारिएगा, क्योंकि उसके नियमावली में है ही नहीं। ये कहाँ कहा कि आपका नियमावली में संशोधन करेंगे, ऐसा कह देता तो देखते, कह देता कि ठीक है नियमावली में गलत है, लिखा गया है, चलिए हम आपको सेवा वरीयता का लाभ देते हैं, है ना। ये कह देता कि सेवा निरंतरता हम देते हैं, कह देता तो जानते हैं हम। तो लेटर है, लेटर तो बनता है, लेटर कैंसिल होता है, उसमें संशोधन होता है, नियमावली में तो कर देते तो जानते। दोस्तों ये एक चाल है। वैसे आपकी मर्जी, आप इस विषय में क्या सोचते हैं इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मेरे समझ से इस लेटर का कोई भविष्य नहीं है। मैं अपना 20 वर्ष का यही अनुभव मैं देख रहा हूँ कि इस लेटर का कोई भविष्य नहीं है। आपको अगर कोई भविष्य नज़र आ रहा है तो कमेंट करके बस अवश्य बताइएगा। मुझे तो भैया कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। ये एक धोखा है, छलावा है, समझ गए, इसके सिवा कुछ नहीं है। गाना है बहुत पुराना, आपने सुना होगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। तो ये सरकार जो है ना, इन शिक्षकों के घर को ये लूट लिया। आपने सक्षमता दे दिया, समझिए कि आपका घर ना एकदम चौपट हो गया। धन्यवाद, बाकी आपकी मर्जी। और हाँ, वो शिक्षक जो नियोजित से बने थे, बीपीएससी शिक्षक बने थे, उन लोग भी बेचारे भारी दुविधा में फंसे हुए हैं। अगर इन लोगों को मिलेगा तो फिर उन लोगों को भी मिलेगा। अगर यहाँ पर लेटर लागू हो जाता है तो उन लोगों को मिलेगा, सारा लाभ फिर सबको मिलेगा। और वरीयता का ये बता देते हैं कि सेवानिरंतरता अगर जहाँ मिल गया दोस्तों, सेवानिरंतरता जहाँ मिल गया ना, तो हर आदमी जो परीक्षा ने सक्षमता नहीं दिया है वो सब बहुत पछताएगा। लेकिन अगर सेवानिरंतरता मिल गया तो जानते हैं क्या होगा, 3 से सारा कुछ देना होगा, समझ गए, 3 से सारा कुछ देना होगा हर हाल में। नियुक्ति तिथि से सारा कुछ होगा, बस यही जान लीजिए। एक लाइन में मैं कह दिया कि सारा कुछ देना होगा 3 से। आपका जो पेंशन वगैरह सब है ना, सब चला जाएगा 3 से, समझ गए। तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन देगा तब ना। ये तो चुनाव के समय में याद आया, 9 महीना से क्यों नहीं याद आया। 9 महीना से हमारे भाई बहनों को 15,000 रुपया कट रहा है। पूरा घर जो है ना वो तहस नहस हो गया है, पूरा बजट जो है वो गड़बड़ा गया है। जो लोन लेकर के बैठे हैं ना, उनसे पूछिए इसका दर्द, तब समझ में आएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ इस भारी मन से। किस लेटर पर कभी भरोसा नहीं करेगा, शेष आपकी मर्जी। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।